नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। और पीछे वाले भाइयों, क्या हाल? तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन लेकर तो नहीं आया ना? घर की बहुत ज्यादा टेंशन, दुख, परेशानियां लेकर के आया हो? वैसे आप सबके चेहरे से साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि आप सबके पास कई सारी टेंशन है, टेंशनों का भंडार है। बट कोई बात नहीं, आज से मैं आप सबकी टेंशन को दूर कर दूंगा, ठीक है ना? लेकिन आप सबको एक काम करना होगा, सारी टेंशन्स को माइंड से निकाल के इस हाथ पे रख लो। इस हाथ पे मतलब अपने हाथों पे ले लो, ठीक है ना? क्या करना है? टेंशन्स को सारी निकालना है और अपने हाथों पे रख लेना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप सबका माइंड फ्रेश हो जाएगा। मीन्स आप सब मुझे सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे और जो मैं वो बोलूँ वो सारे के सारे वर्ड्स को अपनी टेंशन्स के साथ कंपेयर करना है और फिर अपने टेंशन्स के, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को खुद से ही आंसर देना है, ठीक है ना? खुद से ही उसके तरीके निकालना है कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है ना? आपकी परेशानी को सबसे ज़्यादा तरीके से, अच्छे से सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हैं और कोई इस दुनिया में नहीं है, ठीक है ना? हर किसी का एक अलग नज़रिया होता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। आज से मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है ब्रह्म ज्ञान की सीरीज। तो इस सीरीज में आप सबका स्वागत है और स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट सेशन से, ठीक है? तो इस सेशन के स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अच्छा, पूछना मेरे को ये है कि आप सब बताइए यहाँ पर क्यों आए, ठीक है ना? अच्छी बात आए हैं, लेकिन किस लिए आए क्या आप सबको पता है? एक भाई साहब कह रहे हैं कि घर पे मम्मी मारती हैं, परेशान करती हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं। ऐसा क्या है? ऐसा है क्या? नहीं है? चलिए। अच्छा, चाचा कह रहे हैं कि हम आपसे कुछ नॉलेज लेने आए हैं, हमसे ज्ञान लेने आए हैं, ठीक है? तो सही है, मान लिया कि आप लोग मुझसे ज्ञान लेने आए हैं, लेकिन क्या आपको पता है वो ज्ञान होता क्या है? व्हाट इज नॉलेज? व्हाट इज ज्ञान? एक स्टूडेंट है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, घर आता है, भूल जाता है, पढ़ाई समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो पढ़ने से, जो वो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ने से होगा क्या। आपको भी नहीं पता नॉलेज होती क्या है, ज्ञान होता क्या। कुछ को पता है लेकिन कुछ अधूरा पता है। मैं बताता हूँ, देखो, नॉलेज और ज्ञान क्या होता है, अलग अलग चीज़ें नहीं होती। नॉलेज एक इंग्लिश का वर्ड है, ज्ञान हिंदी का वर्ड है, ये तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है? ये सब तो नॉर्मल बात है। नॉलेज क्या है? नॉलेज है, देखिए, ज्ञान एक होता है पूर्ण ज्ञान और एक होता है पूर्ण अज्ञान। एक पूर्ण ज्ञान और एक पूर्ण अज्ञान क्या होता है, इसमें अंतर कैसे आप समझोगे? कौन पूर्ण ज्ञानी होता है, कौन पूर्ण अज्ञान होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर होता है, छोटे आ का अंतर होता है। हंसने की बात नहीं है, देखो, सिर्फ और सिर्फ छोटे आ का अंतर जितना दिखता है लिखने में, उतना ही अंतर हमें दूर से व्यक्तियों को देखने में भी उतना ही अंतर दिखता है। कैसे? एक पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति बैठा है, एक पूर्ण अज्ञानी व्यक्ति बैठा है, ठीक है? दो व्यक्ति बैठे हैं, आपको नहीं पता कौन कौन सा है, ठीक है? पूर्ण ज्ञानी कौन है, पूर्ण ज्ञानी कौन है, ठीक है? अब उनको आप सोना चांदी हीरे जवाहरात देंगे दोनों को, कौन लेगा कौन नहीं लेगा बताइए? कुछ लोग कह रहे हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं लेगा, पूर्ण अज्ञानी ले लेगा, है ना? कुछ लोग कह रहे हैं पूर्ण अज्ञानी नहीं लेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं सोना चांदी क्या होता है, और पूर्ण ज्ञानी ले लेगा क्योंकि उसको पता है सोना चांदी का महत्व क्या होता है। नहीं, ऐसा नहीं। पूर्ण अज्ञानी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसको पता है सोना चांदी ये तो पत्थर है, ये तो मेटल है, इनका मैं क्या करूँगा। उस पूर्ण ज्ञान के पास मोह माया नहीं होती है, मीन्स मोह माया वो छोड़ चुका होता है। और वहीं अगर आप पूर्ण अज्ञानी को सोना चांदी हीरे जवाहरात देंगे तो वो भी नहीं लेगा। वही पहले वाली कंडीशन, उसको पता ही नहीं कि सोने चांदी का इम्पोर्टेंस क्या है, सोने चांदी की रेट क्या है, ठीक है ना? तो उसको नहीं पता ये क्या चीज़ है, तो वो नहीं लेगा। ये होता है पूर्ण ज्ञान और एक होता है पूर्ण ज्ञान। इसमें यही अंतर होता है। अंतर इंटरनली अंतर बहुत बड़ा होता है,
ठीक है ना, डिफरेंस बहुत बड़ा होता है बट दिखने में नहीं दिखता। अच्छा, अभी जो नॉलेज जो होता है, नॉलेज क्या होती है? मैंने एक कटोरा लिया, नॉलेज भर दी, ज्ञान भर दिया और आपको पिला दिया, तो ऐसा आपके पास क्या आ जाएगा कि आप ज्ञानी बन जाएंगे, या आप उस ज्ञान के जरिए क्या पाएंगे? पता है आपको? मैंने एक कटोरा लिया, भरा और आप सबको पिला दिया, एक नहीं कई सारे भर के पिला दिए सबको अलग अलग, ठीक है ना? तो बताइए उससे क्या होगा, आपको क्या पावर्स मिल जाएंगे? नहीं पता? देखो नहीं पता। एक ज्ञानी व्यक्ति की एक ज्ञान क्या होता है मैं बता, एक ज्ञान, अब ये मेरे को एक आंसर दो, क्वेश्चन का आंसर दो, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसके पीछे सभी भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, तेज तेज भाग रहे हैं? बताइए। कोई कह रहा है, वो भाई साहब कह रहे हैं गर्लफ्रेंड है। नहीं भाई, गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। और कोई चीज बताइए। पैसा है, हाँ चीज पैसा है, धन है, दौलत है, यही चीजें हैं जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। सबको चाहिए, सबको चाहिए, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ कि पैसे से आप क्या क्या पा सकते हो? पैसे से आप मान सम्मान पा सकते हो, बिल्कुल पा सकते हो। पैसे से आप धन दौलत, तो पैसा ही होता है, ऐशो आराम, शौक अपने पूरे कर सकते हो, चैन चैन मतलब नींद पा सकते हो अच्छी सी, कई सारी चीज़ें पा सकते हो, ठीक है। पैसे से और भी कुछ पाया जाता है, पावर, रुतबा, ठीक है। पैसे से ज्ञान नहीं पाया जाता, लेकिन एक ज्ञान से पैसा जरूर पाया जाता है। यही ज्ञान में डिफरेंस और पैसे में अंतर है। पैसा, पैसे के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, तो पैसा इतना इम्पोर्टेंट है, आपको क्या क्या देता है, लेकिन पैसा इतना है ज्ञान के आने, ठीक है ना। पैसा बहुत छोटी चीज है, अगर पैसा है क्या हम, और ज्ञान, तो ज्ञान है वो आसमान, ठीक है ना। ज्ञान का बहुत बड़ा संबंध है, ज्ञान की पावर बहुत ज़्यादा है। मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे कि ले लो रावण, ले लो रावण, या फिर छोड़ो अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लो। कोई बड़ा पैसा वाला है, मुकेश अंबानी या फिर कोई भी बड़ा, है ना, वो आता है कोई भी छोटे से गरीब घर में, किसी को भी मार के चला जाएगा, उसका क्या कर पाओगे आप? कुछ कर पाओगे? बताइए आप। बिल्कुल गरीब इंसान है, जिसके पास कोई जाता नहीं है, जो बेचारा भिखारी है, उसको मार के कोई चला जाएगा, कोई कर पाएगा? उसकी बद्दुआ क्या उस पर असर करेंगी? नहीं करेंगे, मुझे पता है नहीं करेंगे। आप लोग, कई लोग बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता है, करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जिसको उसने मारा वो ज्ञानी नहीं। अगर वो ज्ञान है उसके पास ज्ञान है, उसके पास समझ है, बहुत ज़्यादा समझ, या उसने बहुत ज़्यादा उसको प्रताड़ित करके मारा है, तो पाप लगेगा, अन्यथा पाप नहीं लगेगा। पाप लगेगा बट उसका इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, उस पैसे वाले इंसान पर। जैसे हम लोग हैं, दिन में कई सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मारते होंगे, चींटी कई आ गई पैर में मेरे, क्या पता कोई चींटी कई सारी मर गई हो, यहाँ तो अभी नहीं है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है, छोटी छोटी चींटियाँ मर जाती हैं, क्योंकि वो इतनी छोटी हैं, उनके पास इतना ही दिमाग है, वो नहीं समझ पाती हैं कि उन्होंने हमें मारा, हमने उन्हें मारा, तो हाँ वो हमें पाप दें या फिर वो हमें बद्दुआ दें, ठीक है ना। उनकी बद्दुआ हमें नहीं लगती, लगती है तो इतनी सी लगती है, थोड़ी सी, समझ रहे ना। बड़े बड़े जो अमीर होते हैं वो क्या चींटियों को नहीं मारते, या फिर वो किसी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं मारते, उनसे भी मरते हैं, समझ रहे हो। तो ये सब कंडीशंस क्या ज्ञान से आती हैं। लेकिन अब ये ज्ञानी पुरुष ले लो, एक जितना ज़्यादा आपके पास ज्ञान होगा उतना ज़्यादा आप सफल व्यक्तियों में गिने जाने लगे। रावण पे आ रहा तुम्हें, रावण है, रावण क्या, उसने पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बिताई। आप लोग बोलोगे कहाँ ऐशो आराम से बिताई भाई मेरे, उसका तो श्री राम से युद्ध हुआ था, हाँ युद्ध हुआ था, लेकिन उससे पहले उसने अपने मनमानी की ना पूरे एरिए, पूरी दुनिया में अपने मनमानी सत्ता चलाई नहीं, कितने ऋषि मुनियों को मारा अपने मुताबिक, ठीक है। पाप किए, पाप का फल कब मिला? श्री राम आए नहीं, वो पाप का फल नहीं था, उससे पहले ही उसने परिश्रम कर लिया। अभी देखो ध्यान से, रावण है, सबसे पहले वो थोड़ा बड़ा हुआ, तपस्याएं की, ज्ञान अर्जित किया, यही तो ज्ञान की पावर बता रहा हूँ, ज्ञान अर्जित किया। जैसे उसको ज्ञान मिल गया,
वैसे ही क्या किया उसने, मारना काटना शुरू कर दिया। उस ज्ञान के कारण उसने जितने लोगों को मारा उसका उसको फल नहीं मिला, उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उस ज्ञान का इफेक्ट वहां से कटता चला गया। ये समझ लो, ये ज्ञान और ये पाप तुम कर रहे हो, वहां से थोड़ा थोड़ा खत्म होता चला गया। ज्ञान खत्म, तुम्हारा तप खत्म, तुम्हारी ऊर्जा खत्म, तुम्हारी पाप भी खत्म। उसने कितने पाप की, सब खत्म, कुछ इफेक्ट नहीं। अगर आप बोलो कि श्री रामचंद्र ने मारा, वो भी तो पाप का इफेक्ट नहीं आई। कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र ने उसको मारा उसके बाद उसको मोक्ष मिले। मोक्ष कब मिलता है इंसान को? कई सारे ऋषि मुनि पूरी पूरी जिंदगी तप करते, तपस्या करते, तब मोक्ष मिलता है, लेकिन उसको मरने पर मोक्ष मिला, पाप करने पर मोक्ष मिला। तो क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द डे उसको फल मिला, ना कि उसको श्राप मिला, ना कि उसको दुख मिला, उसको सुख मिला, उसको मोक्ष मिला। क्यों मिला? क्योंकि उसके पास भंडार था ज्ञान का, वो बहुत ज्ञानी था। उसको पहले से ही पता था कि मैं ऐसे 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 चलूंगा तो मैं अपने तरीके से जीवन जीकर भी एक ज्ञानी बनकर भी मोक्ष प्राप्त करूंगा। समझ रहे हो ना? तो ये ज्ञान की ताकत है। अगर आपने ज्ञान पा लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। एक ज्ञानी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर आपने पूर्ण ज्ञान पा लिया तो आप कुछ करोगे ही नहीं। कर तब भी बहुत कुछ सकते हो, लेकिन आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपको पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। और वो ज्ञान मुझे नहीं लगता आज तक किसी को मिला है। जिसको मिला है उसका परिचय नहीं मिला, क्योंकि उसको अपना परिचय देने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि उसके पास दिलचस्पी नाम की चीज ही खत्म हो चुकी होती है। ठीक है ना? तो ये है पावर ऑफ नॉलेज।